क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा थर्ड चैप्टर दो चर वाली एक रैखिक समीकरण का युग्म, हम इसको पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक ग्राफ हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, या ये लिखने के बजाय अगर मैं कोई एक रैखिक समीकरण लिखूं, 3x + 5y = 15। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? एक सरल रेखा। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा? एक सरल रेखा या सीधी रेखा, या सीधी रेखा, या और क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास एक रैखिक समीकरण होती है, जब भी हमारे पास कोई एक रैखिक समीकरण होती है, तो उसका ग्राफ हम कैसा बनाते हैं? उसका ग्राफ हम क्या बनाते हैं? एक सरल रेखा, या सीधी रेखा, या स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसी मेरे पास दो समीकरणें हो, भाई हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सब हो गया है, अब प्लीज आप इधर ध्यान दो। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को मैंने बोल दिया है, अब प्लीज आप चैट पर ध्यान ना देकर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई एक रैखिक समीकरण है, जैसे ये है, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, इसका हम जब ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है? एक सरल रेखा या सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर मेरे पास दो समीकरणें हैं तो ठीक है, एक तो यही वाली ले लेते हैं, 3x + 5y = 15, और एक और समीकरण है मेरे पास 2x + 7y = 14। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बताओ? एक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा बनती है, तो दो समीकरणों का ग्राफ क्या बनेगा? दो समीकरणों का ग्राफ क्या बनेगा? दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ। एक रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या बना? एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। अगर दो रैखिक समीकरण है तो उनका ग्राफ क्या बनेगा? दो सरल रेखा है। यही तो बताया था लास्ट क्लास में, दो सरल रेखाएं। ठीक है, जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाने चलोगे, जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे, तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक सरल रेखा तो इसकी बनेगी और एक सरल रेखा इसकी बनेगी। ठीक है, एक सरल रेखा यानी एक ग्राफ इसका बनेगा इस समीकरण का, एक ग्राफ इस समीकरण का बनेगा। तो दो सरल रेखाएं या दो सीधी रेखाएं, या कह सकते हैं दो स्ट्रेट लाइन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। बताओ ये बात सभी को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताओ ये सभी को क्लियर है? अगर आपके पास एक रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा होगी। अगर आपके पास दो रैखिक समीकरणों का युग्म है, या मैं कह दूं रैखिक समीकरणों का युग्म है, तो उसका ग्राफ क्या बनेंगे? दो सरल रेखाएं बनेंगी। फिर मैंने आपको बताया था कि वो दो सरल रेखाएं कैसी हो सकती हैं। भाई जब दो सरल रेखाएं उस ग्राफ पर आएंगी तो उसकी उसका नेचर क्या हो सकता है? या तो वो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी, है ना। दो समीकरणों का ग्राफ दो सरल रेखाएं बनेगी, या तो वो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ग्राफ पर, या वो नहीं काटेंगी, या वो नहीं काटेंगी। या तीसरी चीज क्या हो सकती है कि वो हर बिंदु पर एक दूसरे को काटें, वो हर बिंदु पर एक दूसरे को काटें, जैसे ये। यही बताया था, जब आप ग्राफ बनाओगे तो या तो जब ग्राफ बनेगा या तो वो दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी यानी समांतर होंगी, या वो एक दूसरे के हर बिंदु पर काटेंगी यानी संपाती होंगी। तो ये हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, ये सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, और ये नहीं काट रही है। तो जो ग्राफ ऐसा बनेगा जिसमें दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेंगी,
तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। और जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को हर बिंदु पर काटेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बताओ, इसको क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे इसको? संपाती। इसको क्या बोलेंगे हम? संपाती। ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? मैंने क्या बताया है यहाँ पर कि जब भी ग्राफ आप बनाओगे और अगर ग्राफ दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रहे हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, नहीं काट रहे हैं तो समांतर रेखाएं, और अगर हर बिंदु पर काट रहे हैं तो संपाती रेखाएं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, कि जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटेगा उतने ही हल होंगे। जितने बिंदुओं पर हमारा ग्राफ काटता है, ठीक है, जितने बिंदुओं पर हमारा ग्राफ काटता है उतने ही हल होते हैं समीकरण के। तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं में ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक दूसरे को? प्रतिच्छेदी रेखाओं में ग्राफ एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है। यहाँ सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है तो इसके कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होगा। यहाँ पर जो ग्राफ है समांतर रेखाओं में, ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं। और यहाँ पर जो ग्राफ है बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही है दोनों लाइन, तो यहाँ पर बहुत सारे हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? याद कैसे रखोगे कि भाई जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटता है उतने ही हल होते हैं। तो एक बिंदु पर काट रहा है तो एक हल, यहाँ एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा तो एक भी हल नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे बिंदुओं पर ग्राफ काट रहे हैं तो बहुत सारे हल। ओके, ये चीज मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर ग्राफ काट रहा है तो जिन समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं वो समीकरण क्या कहलाती है? संगत युग्म। वो समीकरणों का युग्म क्या कहलाता है? संगत युग्म। ठीक है, दो युग्म होते हैं, एक तो संगत युग्म होता है और एक असंगत युग्म होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ग्राफ काटेंगे तो समीकरणों का युग्म कैसा होगा? संगत युग्म। जैसे यहाँ पर ग्राफ काट रहे हैं तो इस केस में, प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में कैसा युग्म होगा? संगत युग्म। यहां भी काट रहे हैं तो यहां भी कैसा युग्म होगा? संगत युग्म। और इसको हम आश्रित भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आश्रित। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो नहीं काट रहे वो क्या है? असंगत युग्म। बताइए, ये सबको क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। भाई किसका माइक ऑन है? ये किसका माइक ऑन है? प्लीज, निखिल जांगरा नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद रखो अपना। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखोगे। संगत युग्म क्या होते हैं? जहां पर ग्राफ काटते हैं वो संगत युग्म होता है, जहां पर नहीं काटते वो असंगत युग्म होता है। और संपाती को हम संगत और आश्रित भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये आपको पता होनी चाहिए तीनों चीजें, क्योंकि पोल में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा इन्हीं में से। चलिए, तो ये वही चीज जो मैंने आपको बताई, अगर प्रतिच्छेद करेंगी समांतर होंगी और संपाती होंगी। ठीक है, जितने बिंदुओं पर काटेंगे उतने ही हल होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो ये आपका पोल का रिजल्ट है लास्ट क्लास का।
जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, तो आप देख सकते हो। सुरेश प्रजापत नाम से हैं, इन्होंने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। रवीना कुमारी नाम से हैं। एकता है, मनोज मनोज नाम से हैं, अमित वर्मा नाम से हैं, काजल वर्मा है, राजकुमार नाम से हैं, प्रीति कौशिक नाम से हैं, तनुज जांगरा नाम से हैं, नितिन कुमार कुमार नाम से हैं, और दीपांशु कुमार नाम से हैं, जसवंत लडवाल नाम से हैं, और मिलिंद लडवाल नाम से। इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे। ओके, तो ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। और ये जीरो वाले हैं, भाई जीरो वाले थोड़ा ध्यान दो। चलिए, तो ये क्वेश्चन हालांकि हमने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन मैंने दोबारा से ये रखा हुआ है। तो आपको ग्राफ बनाने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी समीकरणें होती है उतनी ही लाइन बनेंगी ग्राफ पर। तो यहाँ पर कितनी समीकरणें हैं? दो समीकरणें। एक समीकरण ये है और एक रैखिक समीकरण ये है। तो एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन इसकी बनेगी इस ग्राफ के ऊपर। फिर आप देखोगे वो लाइनें कैसी हैं, या क्या वो एक लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, या वो एक दो लाइनें एक दूसरे के समांतर है, या वो दो लाइनें एक दूसरे के समपाती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कितने हल होंगे, संगत होगा या असंगत होगा। तो आप लोग इसको करें सॉल्व, मुझे बिंदु बताएं क्या होंगे। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में भी और उससे लास्ट क्लास में भी। तो इसके बिंदु निकालिए सभी बच्चे पहले। x प्लस वाई बराबर 4 करिए सॉल्व। कैसे निकालते हैं बिंदु? किन्हीं भी दी हुई रैखिक समीकरणों का जब हमें युग्म दिया हो, तो अगर हमें बिंदु निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं? यार आप लोग ऐसे चुपचाप बैठ जाते हो जैसे मैंने कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं है, जैसे सब कुछ आपके लिए नया है। x प्लस वाई बराबर 4 के बिंदु निकालने हैं, इतना टाइम थोड़ी लगता है। 0,4 कॉमा है लगाओ ना, ये बटे का निशान क्यों लगाया आप? दो बिंदु निकालो इसके दोनों। यस वेरी गुड, एक था 4,0 0,4, वेरी गुड। बाकी पढ़ना शुरू कर दो, कब पढ़ोगे? मैं यहाँ सारी चीजें आपको चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख जाता है, सब चीजें बताता हूँ, अगले दिन पूछता हूँ तो समझाया। हाँ, राजकुमार नाम से हैं, असलम राजपूत नाम से हैं, मनोज मनोज नाम से हैं, मिली लडवाल नाम से हैं। ओके, तो राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे आए 0,4 और 4,0? राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, माइक ऑन करके बताइए। राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, माइक ऑन करके बताइए कि 4,0 और 0,4 कैसे आए। ठीक है, रवीना कुमारी नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। अगर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो 0,4 आएगा, और वाई की जगह 0 रखेंगे तो 4,0 आएगा। वेल डन, एक्सीलेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। ठीक है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब आप x को 0 रखोगे तो समीकरण है आपकी x प्लस वाई बराबर 4। जब आप x को 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई बराबर 4, और y बराबर कितना आया? 4 आया। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर y 4 आया। अब y को 0 रख दो, तो समीकरण क्या है आपकी? x प्लस वाई बराबर 4।
तो अब आप y को 0 रखोगे तो x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या आया 4। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, कैसे निकाले मैंने? यस बताइए, यस सर। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम इनको लिखेंगे कैसे? पहले क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, पहले क्या आता है बताओ? पहले क्या लिखते हैं, x या y? x, वेरी गुड। पहले हम x को लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर लिखते हैं y। तो x क्या है 0, तो 0 कॉमा, y क्या है 4, 0 कॉमा 4। x क्या है 4 कॉमा, y क्या है 0, तो 4 कॉमा 0। ठीक है, अब इनको हम कहाँ बनाएंगे? अब इनको हम ग्राफ पर बनाएंगे। तो ग्राफ पर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें x पर कितना चलना है 0, तो x 0 कहां पर होता है? x 0 कहां पर होता है भाई? मूल बिंदु पर। ठीक है, मूल बिंदु पे होता है सर। जहां पर, हाँ, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, यानी मूल बिंदु पर। तो एक्स बराबर 0 पर वाई की दिशा में कितना चलना है? 4 मात्रक। तो वाई कहाँ है? ऊपर की तरफ है, 4 मात्रक, 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद x बराबर 4 पर y की दिशा में 0 मात्रक, तो x बराबर 4 कहाँ होगा? x ये है, तो 1 2 3 4, और यहां से फिर चलना है y बराबर 0, तो y बराबर 0 मतलब y पर चलना ही नहीं है। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है कि हमें चलना ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे? मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये ग्राफ बन जाएगा। तो हमारा क्या बन गया? ये ग्राफ बन गया। और ग्राफ बनाने के बाद हम तीर के निशान दोनों तरफ लगाएंगे। रीजन मैंने बताया, क्योंकि ये ग्राफ हमारा आगे तक जाता है ना, ये आगे तक जा रहा है, ऐसे ये भी आगे तक जा रहा है, तो इसलिए तीर का निशान लगाकर हम ये दिखा देंगे कि हमने ग्राफ का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया। अब बात करते हैं, पहली समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा आ गई, सीधी रेखा आ गई। अब दूसरी समीकरण का ग्राफ हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? वही, पहले x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? वेरी गुड, निशांत लडवाल नाम से स्टूडेंट है। आपकी समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 2, तो x की जगह 0 माइनस वाई बराबर 2, तो ये कितना आया? माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, या एक काम करता हूँ, इसको मैं अगले नीचे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राफ भी बनाना है। यहाँ बना दो, एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो पहले हमने x को 0 रखा, तो x को 0 माइनस वाई बराबर 2, तो 0 माइनस वाई क्या आया? माइनस वाई बराबर 2। ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो y बराबर कितना आया? -2। तो x बराबर 0 पर y कितना आया? -2, और y बराबर 0 पर, तो x माइनस वाई बराबर 2 हमारी समीकरण है। अब की बार इसमें y की जगह 0 रख दिया, x माइनस 0 बराबर 2, x माइनस 0 x बराबर 2, तो y बराबर 0 रखने पर x कितना आया? तो आपके बिंदु क्या क्या है? 0 कॉमा -2, 0 कॉमा -2, और 2 कॉमा 0, 2 कॉमा 0। बताइए, बिंदु क्लियर हुए कैसे निकले? अब इनको हम ग्राफ पर बनाएंगे। ग्राफ पर कैसे बनाएंगे? x बराबर 0 पर y कितना है? -2, तो x बराबर 0 कहाँ होगा? यहाँ मूल बिंदु पर। y कितना है? -2, तो माइनस वाले नीचे आते हैं, तो -1 -2, यानी ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 0, सॉरी, x बराबर 2 पर y 0, तो x बराबर 2 यानी ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर y कितना है? 0, यानी y की तरफ हमें चलना ही नहीं है, तो यही वाला पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या था? 0,4 था, ये था हमारा 4,0, ये था हमारा 0,-2, और ये है हमारा 2,0। ठीक है, इनको अब हम मिला देते हैं।
तो इनको मिला के टाइम ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, दूसरा भी। तो आप देखो, जो चीज मैंने आपको बताई थी कि एक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होती है, दो समीकरणों के ग्राफ दो सरल रेखाएं आ गई, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, तो ये लाल वाली जो है ये किसका ग्राफ है, एक्स प्लस वाई बराबर 4 का। और ये जो है ये किसका ग्राफ है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 का। अब ये ग्राफ कैसा आया है, वेरी गुड, प्रीति कौशिक नाम से स्टूडेंट है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, ग्राफ कैसा आया है, प्रतिच्छेदी। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो जो ग्राफ है एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रहा है, तो ये कैसा है, प्रतिच्छेदी ग्राफ। तो इसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे इसके, कितने हल होंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटता है उतने ही हल होते हैं। तो ये ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है यहां पर, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। अच्छा, ये संगत होगा या असंगत होगा, ये संगत होगा या असंगत होगा, संगत सर। संगत, वेरी गुड। मैंने बताया था जब भी ग्राफ काटे तो उसको उसमें जो समीकरणों का युग्म होता है, जो समीकरणों का युग्म होता है वो संगत युग्म होता है, तो ये संगत युग्म। ठीक है, जब भी ग्राफ काटता है तो समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत युग्म। तीसरा पॉइंट, इसका हल क्या होगा, आपको ये पता चल गया एक हल है, वो क्या कौन सा है एक हल, जहां पर ये काट रहा है एक दूसरे को। ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कहाँ काट रहे हैं ये, यहाँ इस बिंदु पर। ये बिंदु क्या है, मैं मूल बिंदु। ये मूल बिंदु है। अच्छा, मूल बिंदु ये नहीं होता, मूल बिंदु तो ये है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ काट रहा है। तो इस बिंदु को मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, इस बिंदु से दोनों अक्षों पर लंब खींच दूंगा, इस बिंदु से दोनों अक्षों पर क्या खींचूंगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने वाई अक्ष पर भी एक परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा, और एक्स अक्ष पर भी एक लंब खींचा, यानी लंब का मतलब एक सीधी रेखा। तो ये कहां पर आकर मिल रहा है, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर कहां पर मिली ये रेखा, एक पर। तो वाई का मान कितना आ गया, एक। एक। एक्स एक्स अक्ष पर ये रेखा कहां पर मिली, तीन पर, तीन तो पे एक्स सर। का मान कितना आ गया, तीन। तीन। और जब हम इनको बिंदुओं के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3, 1। समझ में आया सभी को कैसे निकालना है हल। ठीक है, जहां भी बिंदु काट रहा है वहां से एक रेखा इधर खींच दो, एक इधर खींच दो, देखो कहां जाकर मिली, ये एक पर जाकर मिली, तो वाई का, क्योंकि ये वाई अक्ष है तो वाई का मान एक, ये एक्स अक्ष है तो एक्स का मान 3। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ दो, बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, तो ये ग्राफ अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया है, तो वही सब चीजें हैं ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 3, चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स प्लस वाई बराबर 2, बताइए आप लोग सॉल्व करके कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। 5 मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व खुद से। हम्म,
यस। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, दोबारा ज्वाइन करके देखो। देखो सर कई आपके बार फोन कर में लिया। ना, आपके फोन में क्या अभी क्या हो गया होगा, आपने नीचे की तरफ उसको कर, अपने फोन पर ऐसे करो, नीचे की तरफ करो स्क्रीन, अपने फोन की जो स्क्रीन है उस पर ऐसे नीचे की तरफ करो। सर ये पोल है। नहीं पोल नहीं है भाई, इसको ऐसे ही सॉल्व करो, पोल होता तो ऑप्शन होते ना। सर एक बार देखना, इस क्लास में आ रही। क्या? सर एक बार देखना। हाँ दिखाओ, बता दो ना ग्राफ कैसा आया है, एक वो प्रतिच्छेदी आया है या समांतर आया है। अच्छा फोन, अच्छा फोन पे बोल रहा हूँ, एक मिनट में दोबारा से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ऐसे ही रखना अपना फोन। बताओ ना तो भाई आपके फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैंने स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दिया, आप एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखना जरा, क्योंकि बाकी लोगों के फोन में तो सही आ रही है। दूसरे फोन से ज्वाइन करके देखूंगा। हाँ जी, मुझे ग्राफ बताओ क्या आया है, ग्राफ पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, ग्राफ चाहिए, ग्राफ। ग्राफ क्या आया है इसका, समांतर आया है, प्रतिच्छेदी आया है या संपाती आया है, ग्राफ बताओ। 2 मिनट और है। समांतर। समांतर, ओके। अगर ग्राफ समांतर है तो कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा सर। कोई हल नहीं होगा। वेरी गुड। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने x को 0 रखा और y को 0 रखा, तो जब x 0 है तो y कितना आएगा, x को 0 रखने पर तो ये तो 0 हो गया, y कितना आया 4। ठीक है, जब आप y को 0 रखोगे, जब आप y को 0 रखोगे तो ये यहां से हट जाएगा, तो x कितना आया 4। ये सभी को क्लियर है, ये तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। एक बार x को 0 रखो तो 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4। एक बार y को 0 रखो तो x प्लस 0 बराबर 4, x बराबर 4। तो यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, वो क्या है, 0,4 और 4,0। अब आप इनको ग्राफ पर बना सकते हो। ग्राफ पर कैसे बनाओगे, x बराबर 0 पर y कितना है 4, तो x बराबर 0 ये है, इस पर y की डायरेक्शन में कितना चलना है 4 मात्र, तो 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसे ही x बराबर 4 पर y 0, तो x बराबर 4 का है, ये रहा 1 2 3 4, यहाँ पर y क्या है 0, यानी y की दिशा में चलना ही नहीं है, यानी यही वाला बिंदु आ गया। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। तो ये मेरा बिंदु क्या है, ये है मेरा 0,4 और ये है मेरा 4,0। अब मैंने क्या किया, इनको मिला दिया, इनको मिला दिया। ठीक है, ये वाला ग्राफ क्लियर, फर्स्ट वाला। ऐसे ही हम सेकंड वाला बना देंगे। पहले हमने क्या किया, x को 0 रखा, तो जब हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 2। फिर हमने y को 0 रखा, जब हम y को 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, x कितना आया 2।
तो हमारे बिंदु क्या है, 0,2 और 2,0। ठीक है, अब हम इनको ग्राफ पर बना लेंगे। तो x बराबर 0 पर y कितना है, 2। तो x बराबर 0 ये है, यहाँ पर y बराबर 2, यानी ये वाला बिंदु आ गया। ऐसे ही x बराबर 2 पर y 0, तो x बराबर 2, 1 2, यहाँ पर y 0, यानी y की दिशा में हमें चलना ही नहीं है, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, और इनको हमने क्या किया, मिला दिया। इनको हमने मिला दिया, तो ये वाला बिंदु हमारा क्या था, ये था हमारा 0,2 और ये था हमारा 2,0। तो कैसा है ग्राफ, समांतर रेखाएं। ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा आया, ग्राफ जो है एक दूसरे के समांतर। जो हमारा ग्राफ है ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और अगर ग्राफ एक दूसरे के समांतर है तो कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हल तब होता है जब ये काटें। तो काट तो ये रहे नहीं है, काट तो ये नहीं रहे हैं, और अगर ये काट नहीं रहे हैं तो इसका मतलब कोई हल नहीं। ठीक है, अब बताओ ये संगत होंगे या असंगत होंगे, ये संगत होंगे या असंगत होंगे, असंगत होंगे। असंगत। ठीक है, क्योंकि संगत तब होते हैं जब वो काटे। ठीक है, जब वो असंगत। काटे तब संगत होते हैं, ये तो काट ही नहीं रहे हैं, तो ये असंगत, असंगत युग। ठीक है, ये हमारा आंसर। बताओ, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसको भी आप लोग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसको सॉल्व करें। x प्लस वाई बराबर 4 तथा 2x प्लस 2y बराबर 8 का आलेख खींचिए। खींचिए सभी बच्चे इसका आलेख क्या हो। हम्म, पॉइंट्स निकालने के बाद ग्राफ भी बनाइए। दिव्या, क्या सर? आपने पॉइंट्स निकाले हैं ना, ग्राफ भी बनाइए उसका। संपाति। संपाति, ओके। बाकी लोग भी बताएं अपना अपना आंसर, ले लो आप आराम से बना लो, कोई जल्दी नहीं है, 2-3 मिनट और ले लो आप। संपाति, ओके। अगर संपाति है तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे सर, अनेक। अनेक हल होंगे। संगत, संगत होगा या असंगत होगा, युग्म संगत होगा या असंगत होगा, संगत सर। संगत, वेरी संगत गुड, होगा सर, संगत। वेरी गुड।
तो सबसे पहले एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को। तो जब हमने x को 0 रखा तो y कितना आया, 4। ठीक है, x को 0 रखने पर y आया 4। जब हमने y को 0 रखा तो x कितना आया, 4। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 0,4 और 4,0। सेम इसमें एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को। तो जब हमने x को 0 रखा, इधर लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस 2y बराबर 8 है। जब हमने x को 0 रखा तो 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर 8। तो 2 गुना 0 0 प्लस 2y बराबर 8। तो 2y बराबर कितना आया, 8। तो y बराबर कितना आया, 4। ठीक है, जब हमने y को 0 रखा, तो जब हम y को 0 रखेंगे तो 2x प्लस 2y, मतलब 2 की y में गुणा यानी 2 की 0 में गुणा, तो 0 आया बराबर 8। तो 2x बराबर 8। तो x बराबर 8/2 यानी 4। तो इसके भी पॉइंट्स क्या आए, 0,4 और 4,0। बताइए, पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? सर फिर से समझाना एक बार। देखो, आपने आपकी ये वाला समझ में आ गया, ये वाले पॉइंट्स पहले वाले। यस सर। इसमें देखो, इसमें आपको 2x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण है। इसमें आपने x को 0 रखा, तो 2 गुना 0 प्लस प्लस 2y बराबर बराबर 8 8। 2 गुना 0 0 प्लस प्लस 2y बराबर 8। 0 प्लस 2y क्या होगा, 2y ही होगा। तो 2y बराबर 8। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर मिस कर दिया। तो यहाँ पर फिर y कितना आएगा, 4 सर। 2 नीचे आ गया, 8/2। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो y कितना आया, 4 सर। ये क्लियर हुआ? ऐसे ही आपने फिर y को 0 रख दिया। तो जब 2x प्लस 2y को 0 रखोगे तो 2 गुना 0 ये 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 0 कितना आएगा, सिर्फ यहाँ पर 2x प्लस 0 बराबर 8 आया। 2x प्लस 0 कितना आया, 2x बराबर 8। x बराबर 2 नीचे गया, 8/2। 8 को 2 से भाग किया तो 4। तो x का मान आएगा 4। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो आपके पॉइंट्स देखो क्या है, दोनों में सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। इसमें भी देखो 0,4 4,0, इसमें भी 0,4 4,0, यानी दोनों का ग्राफ एक जैसा ही होगा। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं, x बराबर 0 पर y 4। तो x बराबर 0 पर y कितना, y की डायरेक्शन में कितना चलना है, x बराबर 0 पर y की डायरेक्शन में 4 चलना है, 4 मात्रक चलना है। तो ये वाला पॉइंट आ, ठीक। फिर y, x बराबर 4 पर y है 0। तो x बराबर 4 ये रहा, है ना। x बराबर 4 कहाँ है, 1 2 3 4, ये इस पर y 0, यानी y की डायरेक्शन में चलना ही नहीं है, हमें नहीं चलना है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। तो ये एक पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। इन दोनों को हमने मिला दिया। हाँ, इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। अब देखो, इसके भी तो पॉइंट्स वही है, तो इसका भी तो ग्राफ यही लाइन होगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो भाई सेम पॉइंट्स हैं, तो यही पॉइंट्स हैं, तो यही ग्राफ होगा इसका भी, इस तरीके से। तो आप देखो, दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, एक दूसरे के संपाती हैं ये दोनों लाइनें। और ये बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इसका जो ग्राफ है क्या आया है, संपाती आया है। और क्योंकि ये बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही है, तो इसके बहुत सारे हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे। और क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये युग्म क्या होगा, संगत युग्म होगा। और इसको हम आश्रित भी बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आश्रित पूछ लिया जाता है, तो आश्रित संपाती में ही आता है। संगत युग्म या आश्रित भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। आश्रित मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे पूरा डिपेंड है, ये आश्रय ले रखा है इन्होंने एक दूसरे का, ठीक है।
क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड है। तो बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने किए। प्रतिच्छेदी का भी मैंने आपको कराया, समांतर का करा दिया है, और अब ये क्वेश्चन हमने संपाती का करा दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप ग्राफ तो आसानी से बना लोगे। ठीक है, अपनी बुक के क्वेश्चंस करना, और ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं संपाती हैं, अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, इसलिए इसके अनगिनत हल होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है, अनगिनत इसके हल होंगे। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। भाई समांतर रेखाएं जो होती हैं वो कैसा होता है, असंगत होता है, और जिनका हल होता है वो संगत युग्म होते हैं, या जो एक दूसरे को काटते हैं वो संगत हैं, और जो नहीं काट रहे हैं वो असंगत है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो एक दूसरे को काट रहे हैं वो संगत हैं, जो नहीं काट रहा है ग्राफ तो असंगत है। ये चीज सभी को क्लियर है? क्योंकि मैं पोल में क्वेश्चंस पूछूंगा फिर। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर है क्या? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। प्रतिच्छेदी रेखाएं में केवल एक हल होता है, संगत युग्म होता है। समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता, असंगत युग्म होता है। संपाती रेखाओं में अनेक हल होते हैं और संगत युग्म होता है। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोल में मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अगर भूल जाओ तो हेल्प ले पाओ स्क्रीनशॉट की। अगर सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे, नोट्स बनाते रहना हो। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो बताओ इसका आंसर। मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, पोल में आंसर कर। मुझे 10 सेकंड देना, क्योंकि पोल भेजने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो पोल जो है मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर ये बताइए इसके कितने हल होंगे। ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, तो मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से अगर आपको डार्क करके दिखाऊं, तो एक तो ये है रेखा आपकी, ठीक है, और दूसरी है ये। हो गया सर। ओके, जिनका हो गया, वेरी गुड। तो आपको ये बताना है ये जो ग्राफ बन रहे हैं दोनों समीकरणों के, इनके हल कितने हैं। तो अभी अभी मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपसे कहा था, और बता भी दिया है हो गया स्क्रीनशॉट। सर। हो तो गया है, लेकिन 2 ही लोगों का सही है सर। क्लास में इस टाइम 27 बच्चे यस हैं, सर। 27 में से सिर्फ 6 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। सर मेरा गलत हो गया, गलती से दूसरे पे टिक लग गया। कोई बात नहीं, ध्यान से आप सॉल्व किया करो, मतलब ध्यान से टिक लगाया करो, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर दोगे तो फिर वो चेंज नहीं होगा। भाई कुछ बच्चों ने तो हद ही मचा दी। क्या आंसर दे रहे हो यार? आपकी आवाज कट के आ रही है। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? भाई मैंने ये बताया था कि ग्राफ जितनी जगह पर काटते हैं उतने ही हल होते हैं। ये छोटी सी चीज, या तो आप लोग सुनते नहीं हो क्लास में, सुनते ही नहीं हो यार, सीधी सी बात है, सुनते ही नहीं हो। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हवा में आंसर किया है, बस तुक्का मारा है। यार इतना आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना। 8 बच्चों का गलत है।
गुड, वेरी गुड। 9 बच्चों का गलत हो चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। एक बात बताओ, अच्छा पहले अपने अपने आंसर लिखो, क्या क्या आंसर आए, अपने अपने आंसर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। पता है कुछ बच्चों ने क्या आंसर दिया है? कुछ बच्चों ने आंसर दिया है इसके 4 हल है, यानी बी आंसर दिया है 6 बच्चों ने। इसके 4 हल है, 4 तो मैंने किसी के नहीं बताया भाई। मैंने बताए थे या तो एक हल होगा, या नहीं होगा, या बहुत सारे होंगे। और मैंने बताया था कि जब जितने जगह पर ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे उतने हल होते हैं। बताया था या नहीं भाई क्लास के स्टार्टिंग में? ये देखो, ये मैंने कहा भी था, ये देखो ग्राफ, ये दोनों लाइन एक जगह काट रही है एक दूसरे को, तो एक हल होगा इसका। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट ही नहीं रही, तो कोई हल नहीं होगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट्स पर काट रही हैं, तो बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। मैं यही तो बात बता रहा हूँ, उनसे बोल रहा हूँ मैं जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने बी और सी आंसर दिए। ध्यान से सुनो दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ जितनी जगह पर काटेंगे एक दूसरे को उतने हल होंगे। ग्राफ से मतलब है ये लाइन जितनी जगह पर काटेंगे, ये एक जगह पर काट रही है तो एक हल, ये नहीं काट रही तो कोई हल नहीं, ये बहुत सारे जगह पर काट रही है तो बहुत सारे हल। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये जो ग्राफ है सिर्फ एक जगह पर ही तो काट रहा है ना। एक लाइन ये है ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की, एक लाइन ये है रेड कलर की। ये दोनों ग्राफ सिर्फ एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे, तो इसके कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होगा। 4 कैसे आ गए? क्लियर हुआ सभी को? तो कितने हल होंगे इस समीकरण के? सिर्फ एक हल होगा। ग्राफ में भी मैंने बताया था। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, दोबारा से पूछ लो अगर दोबारा से किसी को डाउट है। ठीक है, तो आप ये देखो ग्राफ कितनी जगह पर काट रहा है। एक जगह पर काट रहा है तो एक हल, नहीं काट रहा तो कोई हल नहीं, और बहुत सारी जगह पर काट रहा है तो बहुत सारे हल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इसमें आपको ये बताना है कि ये संगत होगा या असंगत। अब संगत असंगत का भी मैंने बताया था, अब पता नहीं आपको याद है या नहीं। मैंने बताया था कि आसान है सर। अगर ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे तो संगत होगा, नहीं काटेंगे तो असंगत होगा। ये मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए कहा था। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर। हो गया सर। ओके हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके हो गया हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके। अभी भी 3-4 बच्चों ने गलत किया है। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करिए। 27 बच्चे हैं क्लास में, तो 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 11 अभी भी बचे हुए हैं। हो गया सर। ओके चले 22, 22 बच्चों का आंसर आ चुका है, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। 4 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ काटेंगे तो संगत, नहीं काटेंगे तो असंगत। तो ये ग्राफ एक दूसरे को नहीं काट रहे, ठीक है ना। संगत का मतलब क्या है? अगर ग्राफ काट रहे हैं, और असंगत मतलब नहीं काट रहे हैं। तो ये नहीं काट रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, असंगत। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? यस सर।
ओके चलिए ठीक है, Yes, इसका sir. सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप के लिए ये दो समीकरणे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास कोई दो समीकरणे हैं इस रूप में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो इसकी अगर मैं तुलना करूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, तो यहां पर a1 कितना आएगा? अब देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है? a1। यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। तो a1 कितना आया? 3। ठीक है, b1 कितना होगा? b1 किसके साथ लिखा हुआ है? y के साथ। यहां पर y के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस का 5। तो b1 कितना आया? 5। c1 होता है हमारा अचर, ठीक है, तो यहां पर अचर क्या है? 7। तो c1 आया 7। ठीक है, तो ये आपको निकालने आने चाहिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने अपने स्कूल में पढ़े होंगे ये वाले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, और ये सब पढ़ने के लिए हमें a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान और b2 का मान निकालना आना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ मैंने कैसे निकाला? आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप अपनी समीकरण को इस रूप में लिखोगे। ठीक है, इस रूप में मतलब बराबर में 0 होना चाहिए और सारे जो पद हैं इस तरफ। जैसे मैंने ये समीकरण लिखी 3x प्लस 5y बराबर 7, और मैं आपसे कहूं a1, b1 और c1 का मान बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? व्यापक रूप में लिखना है समीकरण को। व्यापक रूप क्या होता है कि ये जो तीनों है ना, ये एक साथ आने चाहिए। ये देखो ना, व्यापक रूप यहाँ पर तीनों एक साथ आ रहे हैं ना, x वाला भी, y वाला भी और अचर भी, ये तीनों एक साथ लिखे होने चाहिए। हाँ कर लो आप कॉल, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? पहले इन तीनों को, ये x वाला पद, y वाला पद और अचर, ये तीनों एक साथ आने चाहिए, लेकिन अभी ये एक साथ नहीं है। 7 जो है इस तरफ है, तो मैं इनको एक साथ लाने के लिए क्या करूंगा? 7 को इधर ले आऊंगा। तो 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। अब ये व्यापक रूप में आ गई। अब आप इसकी तुलना करो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 कितना आएगा? a1 क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। तो a1 आया 3। b1 क्या होगा? b1 क्या है? जो y के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस का 5। तो प्लस का 5 आएगा। c1 क्या है? अचर, तो यहाँ पर अचर क्या है? -7। तो c1 आया -7। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें करनी है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन ही हैं। अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।